क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आधुनिक विज्ञान के बहुत से कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज हमें हमारे सनातन के ग्रंथों में भी मिलते हैं। सनातन में बहुत सी कहानियां हैं जो आज के मॉडर्न साइंस के कॉन्सेप्ट से मेल खाती हैं। टाइम ट्रेवल, टाइम डायलेशन, वर्चुअल रियलिटी मैट्रिक्स, मल्टीवर्स। ये ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कहानियों के थ्रू हमें हमारे सनातन में भी मिल जाती है। आइए इन्हीं को जानेंगे कुछ कहानियों के द्वारा। सनातन में कई बार इंटरस्टेलर ट्रैवल और टाइम ट्रैवल के बारे में बताया गया है, यानी इसका ज्ञान सनातन में हमेशा से था। इसी के बारे में एक कथा आती है जो कि इस प्रकार से है। एक समय ककुदमी नामक एक राजा थे और उनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम रेवती था। ककुदमी अपनी कन्या को भगवान ब्रह्मा के दिव्य लोक में ले गए, यह पूछने के लिए कि उनकी कन्या के लिए सही वर कौन होगा। ब्रह्मा संगीत सुनने में व्यस्त थे। ककुदमी ने कुछ समय तक संगीत के अंत तक प्रतीक्षा की। फिर ककुदमी ने अपनी इच्छा ब्रह्मा के समक्ष रखी। ब्रह्मा हंसे और बोले, प्रिय ककुदमी, जब से आप यहाँ आए हैं तब से आपकी पृथ्वी लोक पर 37 महायुग यानी लाखों वर्ष बीत चुके हैं। इसलिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वे या उनके वंशज तक अब जीवित नहीं हैं। आप वापस जाइए और अपनी कन्या का विवाह बलराम से करवाइए, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं। इस कथा में इंटरस्पेस और आइंस्टीन के ट्विन पैराडॉक्स यानी थियरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों का वर्णन मिलता है। अगली कहानी इस प्रकार से है। एक बार भगवान ब्रह्मा गोकुल आए और देखा कि भगवान कृष्ण एक साधारण ग्वाले के रूप में गोपाओं के साथ खेल रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह साधारण दिखने वाला लड़का स्वयं परमेश्वर का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने कृष्ण के सभी गायों और गोप मित्रों को सुला दिया और उन्हें सत्यलोक ले गए। जब कृष्ण ने उन्हें नहीं पाया तो उन्होंने समझा कि यह भगवान ब्रह्मा का किया धरा है। तब भगवान कृष्ण ने खुद को अनेक रूपों में विस्तारित किया और सभी गोपों के घर वेश बदलकर चले गए। गोकुल के सभी लोगों ने सोचा कि वे गोप ही थे। उन्हें यह नहीं पता था कि वे भगवान कृष्ण के रूप थे। जब भगवान ब्रह्मा फिर से गोकुल आए और देखा कि सभी गोप और गायें वहां खेल रहे हैं तो वे चकित हो गए। उन्होंने फिर से सत्यलोक जाकर देखा कि वे सभी वहां केवल गहरी नींद में हैं। इस तरह वे बार बार गोकुल और सत्यलोक के बीच गए, लेकिन हर बार उन्हें दोनों जगहों पर वे सभी मिले। अंत में उन्होंने भगवान नारायण से मदद मांगी। तब उन्हें समझ आया कि यह केवल श्री हरि की माया थी और वहां मौजूद सभी गोप उनके ही रूप थे। उन्होंने श्री कृष्ण की दिव्यता पर संदेह करने की अपनी गलती का एहसास किया और आकर कृष्ण के चरणों में गिर गए। वहां उन्होंने देखा कि अरबों और खरबों ब्रह्मा हरि की महिमा गा रहे थे। ये सभी ब्रह्मा विभिन्न ब्रह्मांडों के निर्माता थे। कुछ के 10 सिर थे, कुछ के 100 सिर थे और कुछ के 1000 या उससे अधिक सिर भी थे। वे सभी अपने सभी चेहरों से कृष्ण की महिमा गा रहे थे। जब हमारे ब्रह्मांड के 4 सिर वाले ब्रह्मा ने उन्हें देखा, इस प्रकार उनका यह अहंकार कि वे ही ब्रह्मांड के एकमात्र निर्माता हैं टुकड़ों में टूट गया और उन्होंने सभी गायों और गोपों को कृष्ण के पास वापस कर दिया।